बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। फौजी अदालतों के हवाले से जो केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 7 रुकनी बेंच जिसका फैसला सुना, उसकी तारीख आ गई कि किस तारीख को ये फैसला सुनाया जाना, और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। उस तारीख से मुतल्लिक मैंने आपको बताना है, और साथ साथ कितने अफराद का कोर्ट मार्शल कन्फर्म है, जी हाँ, उसकी गिनती कितनी है, उसके मुतालिक भी कुछ डिटेल सामने आई है। एक ताकतवर तरीन शख्स जिसका नाम लेते हुए भी पर जलते हैं लोगों के, और बल्कि पैर भी जल जाते हैं, जहाँ नाम उसको बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है। और वो ताकतवर शख्सियत को क्या ये जिसे कहते हैं कोई कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी देनी है उस बिना पर, या इमरान खान के साथ उसकी अटैचमेंट अब ख़त्म होने वाली है, या किसी किस्म का मादा व गवाह भी बनाया जा सकता है, देखना है बड़ा अहम। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, और फूल प्रूफ किस्म की आइंदा इंतखाबात में जो अक्टूबर के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फर्म इतलात आ रही है कि उसकी मनसूबाबंदी कर ली गई है। उन्होंने कहा इलेक्शन देर से कराने से बेहतर है इसको रिग्ड ही करा ले तो सबसे ज़्यादा मुनासिब। खबरें बहुत अहम हैं, एक एक टॉपिक आपके साथ आपकी खिदमत में मैंने पेश भी करना है, तो रिक्वेस्ट होगी मुकम्मल वीडियो देखें। अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका रब्ता बहाल रहे। इन तमाम खबरों की हेडलाइन से पहले ज़रा ये वाली खबर सबसे पहले सुने कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा इमरान खान साहब की पर्सनल स्टाफ अफसर थी, बल्कि मैं तो तर्जुमान तक भी कहता हूँ। अच्छा, उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने कंफर्म किया कि मेरे शौहर जमशेद इकबाल चीमा को आज फिर गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, हम सियासत से कराना कशी कर रहे हैं, जी हाँ। उन्होंने कहा आज मेरे शौहर जमशेद इकबाल चीमा को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, और दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को ये पैगाम दिया गया, अपने ट्वीट में वो कह रही है, दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को पैगाम दिया गया है कि अगर आप सियासत भी छोड़ दें तब भी आपके साथ माले गनीमत वाला सलूक होता रहेगा। कहा था ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, जो खड़ा रहेगा उसकी इज़्ज़त रहेगी, तारीख में वो नाम याद रखा जाएगा किसी भी मौके पर जो खड़ा रह गया। तो बहरहाल अब भुगते जो कुछ भी है। तो वो कह रही है अगर आप सियासत छोड़ भी दें तब भी आपके साथ माले गनीमत वाला सलूक जारी रहेगा। हमारा हक है, मुसर्रत जमशेद चीमा कह रही है, हमारा हक है कि हम सियासत से किनारा कर लें, लेकिन हमें इस हक से महरूम रखा जा रहा है। बड़ा बारीक ट्वीट है जी। दबाव डाला जा रहा है इनके ऊपर कि आपने सियासत नहीं छोड़नी, आपने सियासत करनी है लेकिन हमारी मर्ज़ी की पार्टी के साथ। और डेफिनेटली वो मर्ज़ी की पार्टी कौन सी है? वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है ना जनाब जहांगीर खान तरीन साहब की, जी हाँ, वो वाली पार्टी है, उसके लिए इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और एक और भी खबर है कि जमशेद चीमा साहब जो है ना, वो हमाद अज़हर को गायब कराने के हवाले से या उनको किसी सेफ जगह पे पहुँचाने के हवाले से वो मुलविस थे। उन्होंने हमाद अज़हर को अभी तक गायब किया हुआ है, और ये भी एक बड़ी चीज़ है कि शायद वो कोई चीज़ें बता दें जिस वजह से उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। तो कहा जाता है कि हमाद अज़हर अभी तक नहीं मिल रहा, तो उसमें जमशेद चीमा साहब का भी हाथ है। तो ये तो खबर होगी। तो अब आगे दीगर खबरें। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के मराहल जी बड़ी तेज़ी से तय हो रहे हैं, और बल्कि उनको शक्ल दी जा रही है और हतमी शक्ल दी जा रही है, प्लान बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड के सवाल और जवाब भी तो पूरे होने ना, कि हमारा सवाल ये है फिर आएंगे तो जवाब क्या दें, तो वो भी मुकम्मल होने के बिल्कुल करीब हो चुके हैं। अभी जो प्लान सामने आया, नवाज़ शरीफ साहब जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में आएंगे। और कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था ना, हमें उन्होंने कहा था कि अगस्त में मुल्क आज़ाद हुआ था तो नवाज शरीफ भी अगस्त में ही आएंगे। तो यहाँ है अगस्त में आने का मतलब है कि अगर फैसला अगस्त में, तो हमेशा ये लोग कहते हैं ना इलेक्शन से 2 महीने पहले आएंगे नवाज शरीफ साहब, इलेक्शन की कंपेन को रन करेंगे। तो 2 महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर का इनका प्लान है इलेक्शन कराने का। इस पर कहीं ना कहीं फैसला ज़रूर हो चुका है। मतलब प्लान बी भी तैयार है ना। और प्लान बी क्या तैयार है? वो ये है कि भाई इलेक्शन डिले नहीं करना, और कितनी जलालत समेटनी है। आइन तोड़ दिया आपने, कानून तोड़ दिया आपने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मजाक बना दिया आपने, उनकी वक़्त आपने अपने हिसाब से अपनी ज़ुबान दराजी कर करके ख़त्म कर दी, दुनिया में एक तमाशा बना के रख दिया। तो अब ये वाला पंजाब का तो इलेक्शन किया है कि अब ये वाला भी करेंगे तो पल्ले क्या क्या रह जाना है। तो क्यों ना इलेक्शन डिले करने से बेहतर इलेक्शन रिग्ड कर ले, इंजीनियर्ड कर दें इलेक्शन, उसकी धांधली की भरपूर तैयारी कर लें। तो वो फैसला शायद हो चुका है। तो जिस तरीके से ये लोग टूट के जा रहे हैं ना, इलेक्शन के करीब करीब ही होते हैं लोग टूटते हैं, और क्योंकि बहुत देर तक इस जगह पर स्टे नहीं कर रहा होता इन्होंने, तो ये भी बता रहे हैं कि इलेक्शन के करीब है। और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ सीधा लाहौर नहीं आएंगे, पहले दुबई जाएंगे और फिर सऊदी अरब भी जा सकते हैं, जी हाँ, उसके बाद पाकिस्तान में आएंगे। इंश्योरिटी वहाँ से ली जाएगी, यहाँ से श्योरिटी का उनको शक है। तो वो बड़े लोग हैं, वो बड़े लोगों से बात करके बड़े लोगों को आने की इजाज़त मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें, तो ये खबरें भी इस वक्त चल रही हैं। अब आ जाऊँ ज़रा मैं फ़ौजी अदालत पर समाअत के हवाले से, और आखिर में मैं उस अहम तरीन शख्स जिसको नोटिस जारी हुआ उसके मुतालिक आपको बताना है। फ़ौजी अदालत पर जी समाअत हुई है जी, और समाअत में जस्टिस जवाद ख्वाजा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उनके जो वकील हैं ना, उन्होंने बड़े मनतकी दलाइल दिए।
और पूरी समात तो मैंने आपके सामने रखनी है, मैं सब 1-1.5 मिनट आपका लेना है, क्योंकि वो मैं कन्विंस ही उन पे हुआ हूँ, उन जुमलों पे हुआ हूँ। और उन दलाल में जान भी बहुत थी, और जितनी लीगल फर्टेनिटी है ना, उन्होंने इस दलाल को सपोर्ट भी बड़ा किया। वो कहते हैं वकील साहब कि आर्मी की सीनियर कमांड ने प्रेस रिलीज़ में नतीजा अखज़ कर लिया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद है, नताइज से पहले ही, कि इन अफराद के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है। और नताइज से पहले अखज़ करने के बाद ख़ुद जज कैसे हो सकते हैं? कि एक प्रेस रिलीज़ आई जी, सेंटर कमांड की ना, सीनियर कमांड की एक प्रेस रिलीज़ आई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जब तमाम जनरल्स, मेजर जनरल्स और कर्नल लेवल तक के लोग, अफसरान सारे इकट्ठे हुए थे, तो फॉर्मेशन कमांड के उसके इजलास में वो कह रहे हैं आर्मी की सीनियर कमांड ने प्रेस रिलीज़ में नतीजा अखज़ किया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद में नताइज पहले से अखज़ करने के बाद ख़ुद जज कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा आपने पहले डिसाइड ही कर लिया है कि इनके ख़िलाफ़ नाकाबिल तरदीद शवाहिद है, तो फिर आप खुद ही उसके जज कैसे हो सकते हैं? सीनियर कमांड के फ़ैसलों के बाद क्या कोई फ़ौजी अदालत में बैठा अफसर फेयर ट्रायल फॉलो करेगा? यानी भाई, आर्मी चीफ ने कह दिया, सारे कोर कमांडर्स ने कह दिया, ब्रिगेडियर्स ने कह दिया, मेजर जनरल्स ने कह दिया, लेफ्टिनेंट जनरल्स ने कह दिया, कर्नल्स ने कह दिया, उन तमाम के कहने के बाद क्या कोई ऐसा है जज फ़ौजी अदालत का, जो वो कर्नल लेवल के होते हैं ना, तो वो फ्री ट्रायल को फॉलो करेगा? है ना दिल को लगने वाला, बिल्कुल ऐसा है। और मैंने कहा ज़ाहिर बात है, फॉर्मेशन कमांड में सब सीनियर बैठ के फैसला कर रहे हैं, और नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं, वो ये भी कह रहे हैं, तो कर्नल लेवल का जज होगा तो वो कैसे फ़ैसला बेहतर करेगा? बिल्कुल मनतकी सवाल था, और जो उन्होंने किया। ये भी कहा कि 1975 में चीफ जस्टिस थे हमूदुर रहमान, उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की जो शिकें ना आइन के अंदर, उनको कलअदम करार दिया जा सकता है, ये हुक्म दिया था कि कलमदम करार दिया जा सकता है। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है महदूद पैमाने पर, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसमें कहा। जस्टिस याहिया आफरीदी भी थोड़े टिल्ट ही मुझे नज़र आए हैं, और वकील ने यह भी कहा कि हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि आम अदालतें इंसाफ क्यों फराहम नहीं कर पा रही, कि जिसकी बिना पर अब ये लोग फ़ौजी अदालतों की तरफ देख रहे हैं। ये तो बेसिकली आम अदालत को गाली है ना, कि भाई आप लोग इस काबिल ही नहीं हो। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकती, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो देखे ज़रा इस चीज़ पे। मुस्तकबिल में अगर फ़ौजी अदालतें फ़ाल करनी है तो कानून साजी कर ले, तो एक बार ही मसला ख़त्म हो जाए। पता चल जाए सुप्रीम कोर्ट नहीं है, फ़ौजी अदालत में फ़ैसला चला जाए, पता चले हाई कोर्ट नहीं है जी, उधर चला जाए। यानी फ़ौजी जब मामले झटपट फ़ैसला हो जाता, तो मुझे तो ख्याल है कि उस पर बाकी कानून साजी करके फ़ौजी अदालतों को लेजिटिमेट कर दें, ताकि सारे केसेस सुन लिया जाए। अच्छा, ये चीज़ है। तो चीफ जस्टिस साहब ने यह ज़रूर कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला आर्मी चीफ बराह रास्त देखती है। यानी मतलब मुझे ऐसा लगा कि आज जजेस के रिमार्क से भी लगा कि फ़ौजी अदालतों के ट्रायल का जो इम्कान है ना, उसको रद्द नहीं कर रहा है ये लोग, कत्तन उसको रद्द नहीं कर रहा है। और ये तय होना है बहरहाल कि 9 मई के जो मुकदमा में मुलविस अफराद हैं, जो वह है, क्या उनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा हो सकता है? ये है वो ट्रायल से हवाले से अभी तक कोई उन्होंने इम्कान रद्द नहीं किया। जजेस थोड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन डाल भी रहे हैं फ़ौजी अदालतों के हक़ में कि फ़ौजी अदालतें सही है, लेकिन ये देखना है कि 9 मई के बाद जो अफराद पकड़े गए उनका ट्रायल फ़ौजी अदालत में चल सकता है कि नहीं चल सकता, या आर्मी एक्ट के तहत चल सकता है कि नहीं चल सकता। मेरा अटॉर्नी जनरल ने 102 अफराद का बताया कि जिनका कोर्ट मार्शल होना ही होना जी, वो फ़ौज के हवाले। उन्होंने बताया 102 अफराद 9 मई के हवाले से फ़ौज के हवाले, कोई औरत और कोई बच्चा नहीं है। एक लड़का है, उसका अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि 18 साल से कम का कि नहीं, जैसे अगर हुआ तो उसको भी हम दूसरी अदालत की तरफ शिफ्ट कर देंगे। एक बच्चे के मतलब ना ही कोई सहाफ़ी फ़ौज के पास है, ना ही कोई वकील फ़ौज के हिरासत में है। तो पेशावर से 4 का चाहिए नहीं, सारी उन्होंने डिटेल बता दी कि जी 102 अफराद तो कन्फर्म है जी, यहाँ से पता चल गया जी। और चीफ जस्टिस ने डेट जो बताई उन्होंने बिल्कुल उन्हें बताया, और वो बता रहे थे अपने कमेंट से, जो एंडिंग कमेंट से, उन्होंने कहा अगले हफ्ते फ़ैसला दे सकते हैं जी। उन्होंने कहा पीर की सुबह 9 बजे तक आज की समात बोलते हुए हुई है, और मंगल तक वर्किंग डे है, तो मंगल तक शायद ये केस को निपटा देंगे, या तो स्टे दे देंगे इस केस के हवाले से, या फ़ैसला सुना देंगे। तो चीफ जस्टिस साहब मंगल तक में, अगले हफ्ते मंगल, आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी मंडे की सुबह 9 बजे फिर इसकी समात का आगाज़ हो जाएगा। अच्छा, ये अब आ जाऊँ अपनी अहम और मेन खबर के किसको नोटिस जारी हुआ है जनाब। अलकादी ट्रस्ट का केस है जी, तकरीबन 190 मिलियन पाउंड आए थे उधर से बरतानिया से, और उसके ऊपर कहा गया कि 190 मिलियन पाउंड आपने मलिक रियाज साहब को दिए हैं, और इसके अवज़, हालांकि वो हाई सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, एवज़ आपने अलकादी ट्रस्ट की वो सारी ज़मीन वगैरह ली है, जो कुछ भी है। तो आखिरकार ना ये मेन किरदार है
इनका नाम कोई चैनल नहीं ले सकता। जिस तरह मुन्ने के अब्बा कहा जाता है, जिस तरह कासिम के अब्बा कहा जाता है, यहाँ तो ये भी काम नहीं था, ना सिवाय प्रॉपर्टी टाइकून कहा जा सकता। तो मलिक रियाज साहब को नोटिस जारी कर दिया जी नैब ने। अब देखते हैं ये खानापुरी है कि बाकी क्यों है, क्योंकि मलिक रियाज, मैं नहीं मानता कोई इनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। अगर इमरान खान को सज़ा देनी है तो मलिक रियाज को देनी होगी और इनके पाँव जल जाएंगे। लेट्स सी, देखें नैब के इस नोटिस का जवाब कैसे आता है। मुझे भी इंतज़ार रहेगा। फीडबैक से मुताल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।